बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मैं हूँ आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन एक तो आज की जो बड़ी खबर है वो ये है कि वज़ीर आज़म का फिर पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत और दूसरी जानिब इनकार। तीसरा जो है वो जमात इस्लामी भी मैदान में कूदने के लिए तैयार, लेकिन देखते हैं क्योंकि ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। और चौथा मोटरसाइकिल वाले हो जाए तैयार। और पांचवा ये है कि पाकिस्तान का महंगाई में कमी के हुकूमती दावे। सर्वे सामने आ गया कि ये महंगाई का जो चैलेंज कर रहे थे वो क्या है। लेकिन सबसे पहले मुज़ाकरात के हवाले से जो है वज़ीर आज़म की पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत, कमीशन की बजाय पार्लिमानी कमेटी बनाने की पेशकश। वज़ीर आज़म ने कहा वो आए बैठे, हम हाउस कमेटी बनाने को तैयार हैं, हम मुज़ाकरात के लिए सबके दिल से तैयार हैं। तो इसके जवाब में जो है वो पीटीआई ने कहा है कि वज़ीर आज़म का बयान मुतालबात से हटकर है, पेशकश कबूल नहीं की जा सकती। वज़ीर आज़म के बयान के जवाब में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ चार्जशीट बहुत लंबी है, वज़ीर आज़म की जानिब से ऑफ़र कबूल नहीं किया जा सकती। और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म का बयान हमारे मुतालबात से हटकर है, हमने सीरान की रिहाई और 2 वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। तो इस पर इरफान सदीकी साहब ने भी कहा कि अब इनको फ़ायदा उठाना चाहिए। बात यह है कि उनके सिंपल 2 मुतालबे हैं, 3 वो आप पूरे करें, जुडिशल कमीशन बनाएं ताकि इसकी तहकीकात हो सकें। ये रोज़ाना वो कहते हैं इसको रिड़क के आप इसको लंबा कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि इससे बनेगा कुछ नहीं। ये हर चीज़ में ये फंसते चले जाएंगे। आप आने वाले दिनों में देखेंगे ये मज़ीद दबाव बढ़ता जा रहा है और बढ़ेगा। उसकी वजह है ये यूरोपीय यूनियन का जो वफ़द आया है और उस पर जो हमारे जो ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है इंसानी हकूक़ की, उस पर उनका जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है उन्होंने। और जीएसपी स्टेटस के बारे में उन्होंने इंदिया दिया है और बहुत सारे लोगों ने ये ख़बरें ब्रेक की हैं। तो इस पर इन्हें सोचना होगा। उसकी वजह यह है कि कोई भी मामला है, इनका इक़्तिदार या इनकी हुकूमत पाकिस्तान से बढ़कर नहीं है। पाकिस्तान से बढ़कर कुछ भी नहीं है इनमें से कोई भी चीज़, क्योंकि ये ज़ाती मफाद और ज़ाती है। अगर आप ज़ाती मफाद को आगे रखेंगे तो ये चीज़ें जो हैं ये आपको और आपकी आने वाली नस्लों को एक ऐसा भयानक ख्वाब बनकर नज़र आएंगी जिसका कोई हिसाब नहीं लगा सकते आप। और ये भी मतलब इरफान सदीकी के हवाले से खबर उर्दू पॉइंट ने ब्रेक की कि मुज़ाकरात की दूसरी नशिस्त में पीटीआई ने इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी की रिहाई का मुतालबा किया। पीटीआई की सारी पॉलिसियों का मकसद पीटीआई के चेयरमैन को डियाला से बाहर लाना है। सख्त मिजाजी चाहते हैं, ना ही बच्चों वाला खेल नहीं बनाना चाहते हैं। मुज़ाकरात नहीं होंगे, एक तरफ इन्होंने ये भी कहा है। इनकी हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान जो इरफान सदीकी हैं, ये उनका दावा है। तो इरफान सदीकी साहब एक तरफ ये बात कर रहे हैं, दूसरी जानिब शहबाज शरीफ ये कर रहे हैं। लिहाजा इनको खुद समझ नहीं आ रही करना क्या है, क्योंकि पीटीआई सड़कें गर्म करने का फ़ैसला कर चुकी है और इमरान खान मुसलसल फील्डिंग तब्दील कर रहे हैं। जितने जारहाना लोग हैं वो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि फ्रंट फुट पे नज़र आएंगे। और जितने लोग जो थे जिसे आप कह सकते हैं कि स्लो और कंप्रोमाइज़ मसालियत पसंद, वो अब एक साइड पर जाना शुरू हो गए, क्योंकि इमरान खान अब जा रहे हैं फाइनल राउंड खेलने। और एक चीज़ हमको क्लियर हो जानी चाहिए कि ये जुनैद अकबर साहब ने भी ये बयान दिया, बल्कि अहमद मीर साहब के प्रोग्राम में कहा कि इमरान खान ने कह दिया है कि वज़ीर आज़म या इक़्तिदार का मामला नहीं रहा, अब मामला उससे बढ़कर है। उससे बढ़कर ये है कि इस निज़ाम को तब्दील किया जाएगा, इस निज़ाम के जो सुकम है उसको दूर किया जाएगा, वरना तो वज़ीर आज़म कोई भी बन जाए काम तो नहीं कर सकेगा। तो असल पावर जो है, जो इमरान खान चाहते हैं, वो पावर हो वज़ीर आज़म के पास, इख्तियार हो मुकम्मल, ये नहीं कि पीछे से डोरियां लाई जाएं। और इसी पर जो है राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये बात कही कि जनाब जो बंदा आर्मी चीफ को बाहर 1.5 घंटे बैठा सकता है उससे आप क्या तवक्को कर सकते हैं। एक प्रोग्राम में उन्होंने ये बात कही। तो बात ये है कि अगर ऐसा हुआ है तो वज़ीर आज़म चीफ एग्जीक्यूटिव है,
ये भी आपको सोचना होगा। इंतज़ार करवाया, कोई वजह तो होगी ना, कोई तज़दीक नहीं की, कोई कुछ नहीं किया। लेकिन बहरहाल ये एक मामला तो है ना कि आप वज़ीर आज़म के ओहदे को जो करोड़ों के वोट लेकर आए, आप उसे समझे, चाहे वो मियां नवाज शरीफ हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो बेनज़ीर भुट्टो थी, चाहे वो कोई और वज़ीर आज़म। तो बात यह है कि जो अवाम के वोटों से आए उसका एहतराम वही चीफ़ एग्जीक्यूटिव होना चाहिए। तो बहरहाल चूँकि ये हमेशा आए कंधों पे बैठ के हैं, इसलिए इनके पास तो कोई रास्ता इन्हें नज़र नहीं आता, क्योंकि ये पार्टी भी ऐसे ही इनकी बनी और सारा कुछ। और दूसरी जानिब जो बयानियाँ बनाते हैं, इमरान खान को लाने वाले जो हैं वो ये थे, इस्टेब्लिशमेंट थी। जनाब इमरान खान को लाने वाली इस्टेब्लिशमेंट नहीं थी। जब आरटीएस बैठा तो इमरान खान की सीटें कम की गई। याद रखें, उस वक्त भी इमरान खान ने कहा कि आरटीएस बिठाकर हमारी सीटें कम की गई, और आप देख लें आरटीएस के बाद किसकी सीटें कितनी जीते हैं वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आप गूगल करें, आपको सब कुछ मिल जाएगा। और दूसरा जो है वो चेयरमैन जो है तहरीक इंसाफ ने मजीद कहा कि हम मैंडेट की तो भी बात नहीं कर रहे, वज़ीर आज़म की बातें गैर मुतल्लका हैं। और महंगी बिजली और IPPs के ख़िलाफ़ जो है वो अब जमात इस्लामी मुल्क गिर मुजाहरे और धरने करने जा रही है। उन्होंने ऐलान कर दिया, उनका मौजूदा हुक्मरान फार्म 47 और इस्टेब्लिशमेंट की मदद से इक़्तिदार में आए। ये जो मैंने बात की वही देख लें, उसकी वो भी ये बात कर रहे हैं। लेकिन फ़र्क क्या है कि जमात इस्लामी असर के टाइम रोज़ा तोड़ देती है। ये इनमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये मौलाना मदूदी वाली जमात नहीं रही। ये हमेशा जो है वो हुकूमती या ताकतवर हलकों की बी टीम बनकर खेले, इसीलिए तो इनकी हालत ये हो गई, अब एक सीट जीतने के काबिल नहीं रही है। तो उन्होंने कहा है कि मकामी और आलमी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखने वाले सियासत नहीं कर सकते हाफिज़ नईमुर रहमान। हालांकि हाफिज़ साहब के पास बड़ा बेहतरीन मौका था और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन एक्सपोज हो गए। इसीलिए तमाम जमातें एक्सपोज हो गई और इसीलिए तहरीक इंसाफ की सबसे ज़्यादा मकबूलियत है। और देखें आप, इमरान खान अभी तक डट कर अंदर बैठे हैं जेल के अंदर, वो खौफज़दा नहीं हो रहे। वो जो बातें कर रहे थे कि खौफ का बुत तोड़ो, सबसे पहले उन्होंने अपने खौफ का बुत ख़त्म किया। याद रखें, इसीलिए अवाम उनके साथ जुड़ी पड़ी है। और दूसरा जो हुकूमती दावे थे, जी जनाब रोज़ाना खबरें चलाई जाती थी महंगाई कम हो गई, ये गैलप का सर्वे आ गया है। गैलप ने कहा है कि 66% पाकिस्तानियों का महंगाई में कमी के हुकूमती दावे मानने से इनकार। मुल्क की 75% ख़वातीन का महंगाई में कमी के हुकूमती दावों पर यकीन करने से इनकार। गैलप पाकिस्तान ने सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी और उन्होंने कहा हुकूमत के महंगाई में कमी आने वाले के दावों पर यकीन करते हैं या नहीं, ये सवाल किया गया। इसके सवाल के जवाब में पाकिस्तानी की अक्सरियत ने महंगाई की कमी के दावे मानने से इनकार कर दिया। और सर्वे के दौरान मजमूई तौर पर 66% पाकिस्तानियों ने महंगाई में कमी के हुकूमती दावों पर यकीन करने से इनकार किया। 53% पाकिस्तानियों ने महंगाई में कमी के हुकूमती दावों पर यकीन करने से मुकम्मल तौर पर इनकार किया, जबकि 13% ने किसी हद तक हुकूमती दावों पर यकीन करने से ग्रेज किया। तो ये तो इनकी हालत है। अब आप खुद ही यहाँ से अंदाज़ा लगा लें। और एक और ख़बर मैं बीच में ऐड करता चलूँ कि इमरान रियाज खान के बारे में ये ख़बरें आ रही हैं कि वो बरतानिया पहुँच चुके हैं। तो अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे। बात यह है कि उन्होंने बड़ा मुश्किल दौर, और जब भी इस हुकूमत के बारे में तनकीद की वो हमेशा ज़द में आए, क्योंकि ये हुकूमत ये चाह ही नहीं रही कि जिसको लोग बहुत ज़्यादा सुनते हों वो ऐसे कोई बात कर सके। तो बात यह है कि किया तो उन्होंने जहाद है और उन्होंने उसकी कीमत भी चुकाई है। तो सारा कुछ उन्होंने किया। आखिरकार वो पाकिस्तान छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, लेकिन आवाज़ों को जब ये दबाने वाला कानून आ गया तो वो चले गए बाहर। बहरहाल अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे और उन्हें सल्यूट करना चाहिए कि इस जबर के दौर में उन्होंने कलमा हक बुलंद किया। और आखिर में मैं आपको बता दूं, मोटरसाइकिल वाले हो जाएं तैयार, क्योंकि इनको और कोई काम नहीं है। कभी रेडियो वाले को उठा कर वहाँ फेंको, मुतबादल निज़ाम नहीं देना, लेकिन अपने वही जो है ज़ोर और ज़बरदस्ती करनी। और इसी तरह पंजाब कबीना ने मोटरसाइकिल की हद रफ्तार मुकर्रर कर दी। पंजाब कबीना की जानिब से मोटरसाइकिल की हद रफ्तार जो है वो 60 किलोमीटर फ़ी घंटा मुकर्रर करने का फ़ैसला किया गया है। कबीना से मंजूरी के बाद महकमा ट्रांसपोर्ट ने मोटरसाइकिल की हद रफ्तार 60 किलोमीटर फ़ी घंटा मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। और दूसरा, ये पूरे लाहौर में एक मोटरसाइकिल का वो अलग ट्रैक बना रहे हैं, और साथ वो एक ऊपर से जिसे कहते हैं आप
वो रुकावट सी बनाई है कि इस तरफ ना आ सकें। तो बात यह है कि सड़कों पर सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिलें होती हैं। और दूसरा, अगर आप वो ना भी बनाते, आप ये करते कि जैसे आपने रफ्तार वाला मामला किया कि 60 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ये ठीक है। और दूसरा आपको ये करना चाहिए था कि ये आप बात करते कि मोटरसाइकिलें जो हैं वो निचली लाइन में रहें। जब उन्होंने ऊपर कोई क्रॉसिंग करनी हो, ऊपर कहीं यू टर्न लेना हो या किसी दूसरी जगह पर जाना हो रास्ते पर, तो फिर वो ऊपर आए। तो ये तो चीज़ समझ आती थी। लेकिन आप देख लें कि जितने ये फिरोजपुर रोड पर आप चले जाए, ओवर ब्रिज है और बिल्कुल करीब जाके ऐसे क्रॉस है, गाड़ी आएगी ऐसे क्रॉस से और बाइक आएगी ऐसे क्रॉस से, और यकीन जाने इस पर खौफ आता है कि ये एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। अब देखते हैं ये मंसूबा कामयाब होता है कि नहीं होता। मुझे नहीं नज़र आ रहा जिस तरह की इन्होंने फनकारी लगाई है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।